हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीज इजी। तो देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज का। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कि आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो आपको एपी की फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ए 10 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी आपको 10 दिया हुआ है। तो फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है, यानी हमें A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है और A4 लिखना है। तो A1 तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा A। जो A1 होगा वो हमारा A के बराबर होगा, मीन्स 10। ठीक है, अब A2 कैसे लिखेंगे हम इसमें? A2 के लिए A प्लस D, हम डिफरेंस प्लस कर देंगे इसमें। तो A है हमारे पास 10 और कॉमन डिफरेंस भी है 10, तो A2 हमारा 20 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट A3 क्या होगा हमारा? A2 प्लस D। अब हम इसमें दोबारा डिफरेंस प्लस कर देंगे, A2 प्लस D, मीन्स A2 की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस अगेन डिफरेंस प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी 30। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और प्रोसीजर है निकालने का, लाइक A प्लस 2D। ठीक है, मीन्स A हमारे पास 10 है और 2 और डिफरेंस है हमारे पास 10। सो 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30। तो दो प्रोसीजर से निकाल सकते हैं हम, या तो हम A2 में डिफरेंस ऐड कर दें, या फिर हम A3 को लिखने के लिए A प्लस 2D वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट हमें A4 निकालना है, तो हम वही इन दोनों प्रोसीजर से निकाल सकते हैं, मीन्स A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी प्रीवियस टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे। तो प्रीवियस टर्म थी हमारी 30, तो 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। या फिर हम दूसरा प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, मीन्स A 10 है हमारे पास और 3 इंटू कॉमन डिफरेंस है 10, तो 10 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या बनेगी? A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो A1 की वैल्यू है हमारे पास 10, A2 की वैल्यू है हमारे पास 20, A3 की वैल्यू है 30 और A4 की वैल्यू है 40। तो फर्स्ट फोर टर्म्स ये रही। आगे भी अगर कुछ टर्म्स निकालने को कहता है तो आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सेकंड जो आपको पार्ट दिया हुआ है उसमें आपको A4 दिया हुआ है और D -3, मीन्स कॉमन डिफरेंस -3 दिया हुआ है और आपको AP की 4 टर्म्स लिखनी है। और 4 टर्म्स हम लिखने के लिए क्या निकालेंगे? A1, A2, A3 एंड A4। ठीक है, तो जो हमारा A1 होगा वो A के ही बराबर होगा जो कि हमारा 4 होगा, क्योंकि A1 और A ऑलवेज फर्स्ट टर्म सेम होती है, तो वो 4 होगा। अब हमें निकालना है A2 के लिए A प्लस D करेंगे हम। तो A है हमारे पास 4 और प्लस कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -3। अब आपको पता है कि प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, तो 4 - 3 डेट इज़ 1। सेम इसी तरीके से A3 की वैल्यू निकालेंगे। तो A3 की वैल्यू भी हमने जैसे प्रीवियसली दो तरीके से निकाली थी, इसमें भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं निकालती हूँ A2 प्लस D करके। ठीक है, तो A2 है मेरे पास 1 प्लस व्हाट इज़ D? -3। सो 1 - 3 डेट इज़ -2। मेरे पास A3 की वैल्यू -2 आ गई। सेम इसी प्रकार से A4 की निकाल सकते हैं। A4 की निकाल सकते हैं A3 प्लस D। अगेन हम A3 में D प्लस कर देंगे, तो A3 है हमारे पास -2 प्लस D -3। सो -2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो -2 और -3 मिलके बन जाते हैं -5। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई, वो क्या हो जाएंगी? A है हमारे पास 4, -1, -2, -5। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ती जाएगी। वैसे तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड आउट करने को कहा है, तो यही इनफ है। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।